अचानक एक दिन पृथ्वी के आसमान में वो भयानक खूनी चांद निकला। कुदरत ने अपना ऐसा खौफनाक रूप दिखाया कि वो छोटी छोटी चींटियां 100-100 मीटर ऊंचे दानव बन गईं। उस तबाही के मंजर में सिर्फ वही लोग जिंदा बच पाए जिनके शरीर पर जादुई टैटू की शक्ति थी। किसी का यमराज वाला टैटू जाग गया तो कोई शक्तिशाली ड्रैगन बनकर आसमान में उड़ने लगा। लेकिन अफसोस, पिछली जिंदगी में मेरे शरीर पर कोई टैटू नहीं था, इसलिए मैं बेमौत मारा गया। लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था और मेरा पुनर्जन्म हुआ है। दुनिया के सर्वनाश में अब सिर्फ 2 महीने बाकी हैं और इसीलिए मैंने बिना एक पल गंवाए अपना सारा बैंक बैलेंस और 7 अरब रुपए लगाकर एक पुरानी और विशाल जेल खरीद ली। लोग मुझ पर हंस रहे थे कि आखिर मैं एक बेकार जेल पर इतना पैसा क्यों बर्बाद कर रहा हूँ, पर उन बेवकूफों को नहीं पता कि जब वो महाप्रलय और जादुई बदलाव का समय आएगा तो सिर्फ कंक्रीट और फौलाद की ये दीवारें ही हमें मौत से बचा पाएंगी। मैंने अपने इंजीनियर को सख्त आदेश दिया कि इस जेल को दुनिया का सबसे मजबूत और अजेय किला बना दो और जमीन के नीचे भी स्टील की इतनी मोटी चादरें बिछा दो कि कोई भी राक्षस जमीन फाड़कर हमारे अंदर कदम न रख सके। इसके साथ ही मैंने अपनी पूरी कंपनी बेच दी और 1600 करोड़ रुपए का सोना खरीद लिया, क्योंकि मैं अच्छी तरह जानता हूं कि आने वाले वक्त में कागज के नोटों की कोई औकात नहीं होगी। फिर मैंने दुनिया की सबसे बड़ी टैटू आर्टिस्ट को बुलाया और अपने शरीर पर 10 सबसे खतरनाक और वर्जित टैटू बनवाने का फैसला किया, जिसमें काला ड्रैगन और शैतान जैसे भयानक टैटू शामिल थे। मेरी इन हरकतों को देखकर मेरी गर्लफ्रेंड को लगा कि मैं पूरी तरह पागल हो गया हूं और उसने सबके सामने मेरा हाथ छोड़ दिया और कहा कि मैं एक ऐसे सनकी आदमी के साथ नहीं रह सकती जो अपनी पूरी संपत्ति बर्बाद कर रहा हो। मैंने उस गधी को नहीं रोका और चुपचाप उसे अपनी जिंदगी से जाने दिया। कुछ ही दिनों में मेरा वो विशाल और अजेय किला पूरी तरह तैयार हो गया, जहां हजारों लोगों के लिए 3 साल का खाना और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम मौजूद हैं। आज जो लोग मुझे पागल समझकर हंस रहे हैं, उन्हें अंदाजा भी नहीं है कि कुछ ही दिनों बाद जब 1 जून की रात को आसमान फिर से लाल होगा, तब वे सब इसी किले के बाहर अपनी जान की भीख मांगेंगे।